फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और कल के जो क्वेश्चन रह गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम आगे करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो बेटा। ये यूपी टेट की क्लास होगी और हमने आप लोगों को बेटा कई बार बताया है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस चक्कर में मत रहिए बेटा कि हमको केवल यूपी टेट की ही क्लास करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, इस चक्कर में आप मत रहिए कि हमको केवल यूपी टेट की ही क्लास करनी है। इस बात को ध्यान दीजिए। दिखाई पड़ रहा है बेटा? क्यों? अच्छा, बहुत दूर लग गया है। चलिए इसको साइड करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 28 नवंबर 2021। ठीक है, ये क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे वीडियोस में कुछ साधनों के मतलब ट्रक वगैरह की हल्की फुल्की आवाज़ आती रहती, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए बेटा। कुछ मेहनत कीजिए, हम बहुत जल्दी से जल्दी इस आवाज़ को भी हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा क्या करते हैं, आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, और जो क्वेश्चन कल रह गए थे उन सभी क्वेश्चनों का क्या करेंगे, हम आंसर आज करेंगे, सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रुपए 600 है ना, 600 रुपए साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर, इसको कहते हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाते हैं यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो धन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से दिखाई पड़ रहा है, पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। गुड बेटा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। यहां पर प्रिंसिपल आपका कितना दे रखे हैं बेटा, प्रिंसिपल आपका दे रखे हैं 600। ठीक है, और पूरा अमाउंट कितना दे रखे हैं, 720 दे रखे हैं। टाइम आपको बेटा कितना दे रखे हैं, 4 साल दे रखे हैं। रेट आपको फाइंड करना है। रेट को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। ये आपका समय हो गया, ये आपका मिश्र धन हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। बताओ भैया, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब बेटा इसके लिए एक फार्मूला होता है, A बराबर P1 + RT/100। कुछ मत करिए, जो गिवन है आप उसको रखिए, वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 रख दीजिए बेटा। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 रख दीजिए। यहाँ आ जाएगा 1 + R, आपको फाइंड करना है, R रखा रहने दीजिए। T की वैल्यू कितनी है, 4 रखी रहने दीजिए, बटे कीजिए 100 बेटा। बताओ यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। ठीक है, इसको करेंगे, 720 लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर 600 हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा, 100 + 4R/100 हो जाएगा। 2 जीरो से ई 2 जीरो कट जाए हैं, 720 बराबर हो जाएगा। इस 600 को मल्टीप्लाई इससे कराएंगे और इससे कराएंगे, 600 हो जाएगा प्लस 6 24R हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 24R, ये आ जाएगा 120 बराबर 24R, R बराबर हो जाएगा 120/24।
अच्छा ये बताइए, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए बेटा यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं। ये r बराबर आ जाएगा 120 बटे 24, 12 का नंबर 12 दूना 24 और ये 5। r बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक चीज़ें समझे भाई? r कितना आ गया आपका? r आ गया 5%। ठीक है, बताइए भाई यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए कि सर यहाँ तक हमको नहीं समझ में आया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, r में क्या करना है, 2% की बढ़ोतरी कर देना। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, समय लगेगा बेटा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। कोई दिक्कत नहीं, क्या रखा रहने दीजिए। 601 प्लस r 5 था, तो इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7। गुणे आप निकालेंगे कि कितना दे रखे हैं बेटा 4, यहाँ 4 रख देंगे बटे 100 करेंगे। कोई दिक्कत हो तो भैया बताओ। 600 हो जाएगा 100 प्लस 7 चौक 28 बटे 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाए। 600 गुणे 128 ये हो जाए। ए बराबर है 8 छंग 48 के 8, कैरी है 4, 6 दूनी 12, 4 16, कैरी 1, 6 1 9 6 1 7। भैया हो बताओ, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। जो धन आएगा वो कितना आएगा? 768 आएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। 1 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों रुक जाइए, बस 1 सेकंड आपको रुकना है, ज़्यादा नहीं रुकना है, 1 सेकंड। थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको डाउन कर लेते हैं। बस बेटा ठीक है, बस इतना करना था। इतना अगर आपने समय दिया, धन्यवाद बेटा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब केवल एक चीज की वीडियोस में कमी रह गई, वो आपकी है क्या है, थोड़ी बहुत जो ध्वनि आती है उसको भी मैं बहुत जल्दी क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, जिससे आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक, बहुत जल्दी, शायद अगले ही वीक से आपको सभी प्रकार के सोल्यूशन मिलने लगे। ठीक है, अब यूपीपी के भी आपको क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग को कहेंगे स्क्वायर, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को कहेंगे डायगोनल, डायगोनल को दोगुना कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप लोगों ने समझा, क्या कहेंगे इसको, एरिया। बताओ भैया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ। क्वेश्चन पूरा दिखाई पड़ रहा है, चलिए बेटा लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने साइड जो है, साइड यानी कि भुजा हमने क्या मान ली, हमने भुजा मान ली ए। ठीक है, तो इसका विकर्ण होता क्या चीज है, इसका विकर्ण होता है √2a, यही तो होता है। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया जब बेटा फाइंड करेंगे, विकर्ण को कहते हैं डायगोनल। मेरे प्यारे बच्चों हर एक चीज ध्यान दीजिए, साइड ए होती है जो इसका विकर्ण होगा √2 होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है विकर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 2।
यही तो होता है विकर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यानी कि डायगोनल का होल स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो चलिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण कितना दे रखे हैं, √2a का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट को जब स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। यह स्क्वायर अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। बताइए भैया यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये तो पहला होगा, बता अगर क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा तभी तो आप करेंगे कि 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 3 गुना होता है कि 4 गुना होता है कि 5 गुना होता है कि 6 गुना होता है कि 7 गुना कि 8 गुना। ये हमने निकाला। यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, इसी को हम क्या करते हैं, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अब विकर्ण कितना था, √2a था, तो इसको हम क्या कर देंगे 2√2a। क्वेश्चन में क्या बताएगा, विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, विकर्ण को जब हम 2 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 2√2a का होल स्क्वायर। ठीक, एरिया निकालना है कि नहीं निकालना, बटे करेंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा आ जाएगा 4। √2 को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा a स्क्वायर अपान आएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो जब किसी भी वर्ग स्क्वायर के डायगोनल को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर था, यहाँ पर कितना हो गया 4a स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन पूरी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और एक बात ध्यान रखिए बेटा, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी मेहनत और हमारी मेहनत बेकार मत जाए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका रिजल्ट आना चाहिए, चाहे जैसो इफ या बट नॉट। आप पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को तैयार करेंगे और आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बेटा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, रोज का रोज इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ कि आप में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो आपका भी फर्ज है बेटा कि आप मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम किसी भी प्रकार की जितने भी प्रॉब्लम होंगी उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आप एक काम और करेंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर से जरूर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो जाइए चैनल विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर लाइक नहीं करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं सही। ठीक है, तो इतनी आपसे क्या है विनती है, बाकी आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंक दे रखे हैं, मिसिंग नंबर इससे बताना है बेटा। क्या दे रखे हैं, 1 मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, खोया हुआ नंबर, समझे, जो विलुप्त संख्या है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपके मैथमेटिक्स में आ गया तो हम इसको करवाएंगे। ठीक है, इसको आप रीजनिंग में पढ़ेंगे, मिसिंग नंबर पूरा चैप्टर है रीजनिंग में, उसको पढ़िए। ठीक है, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ 1, 5, 2, 10, कुछ जगह छूटी हुई है, लिखा हुआ 15, फिर लिखा हुआ 4, फिर लिखा हुआ है 20। बेटा ध्यान दीजिए, इसमें 2 सीरीज चल रही, एक सीरीज चल रही 1, 2 की, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। दूसरी सीरीज चल रही 5, 10, 15, 20। तो विलुप्त नंबर आपका कितना होगा, 3। समझ गए, आंसर कितना होगा बेटा, तो आंसर आएगा आपका 3। ठीक भैया, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत हमें होगी ही नहीं, हमने 2 सीरीज बता दी, विधिवत ध्यान दीजिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमने बताया था कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एसएससी से उठाए गए क्वेश्चन हैं। आप एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, यूपी टेट करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यदि किसी
वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्र फल में कितने % की वृद्धि होगी। भैया बता रहे हैं किसी वर्ग के साइड में अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो बताना है उसके एरिया में कितने % की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हम फिर बता रहे हैं बेटा, आप अगर यूपी टेट के हिसाब से करेंगे ये क्वेश्चन इतना लेंदी जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। हम फिर बता रहे हैं इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में करके आपको दिखाएंगे, अन्यथा आप लगाते रहेंगे, भुजा लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर वो लगाएंगे। परसेंटेज की क्लासें पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बशर्ते वो चैप्टर आप में आ रहा हो। ठीक है, तो चलो मेरे बड़े भैया क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले आप चीज़ों को ध्यान दीजिए। साइड है यानी कि कितने % की बढ़ोतरी हो रही है, 10% की। इसको हम लिख सकते हैं, हमने बताया था कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना बढ़ाते हैं, 100 बढ़ाते हैं। 1 0 से 1 0 बढ़ा दिया यानी कि 1/10 हो गई। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, तो ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। हम लिखेंगे ओल्ड मतलब पुराना, और जब बढ़ा तो कत्ता भाग लिखेंगे यहाँ न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना। ठीक है, तो उसके साइड में जो साइड मतलब जो भुजा में वृद्धि है वह 10 रहा है, और जब 1 बढ़ी तो कितनी हुई, 11 हुई। ठीक है, आप लोगों को पता है कि वर्ग का एरिया का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो जब एरिया की बात करेंगे तो पहले एरिया कितनी रही हुई, तो 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, और बाद में एरिया कितनी हुई तो 11 का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर 10 हुई तो इसको 100 लिखेंगे, अगर 11 हुई तो 121 लिखेंगे। बढ़ोतरी हमारे प्यारे भैया कितने भवे है, तो प्लस की 21 भवे। पहले 100 रहा है, अब कितनी हुई 21 हुई गई। तो बढ़ोतरी कितने की हुई, 21 की हुई, और कितने में हुई तो 100 हुई। परसेंटेज में निकारक है तो गुणे 100 कर देंगे, 100 से 100 खत्म हो जाए, यानी कि कितना इंक्रीजमेंट हुआ तो 21% की बढ़ोतरी होगी। अगर 10% उसकी भुजा में बढ़ाएंगे तो 21% की बढ़ोतरी होगी उसके क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में। बताओ भैया, यहाँ तक अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि गुरुजी यो नहीं समझे मावा, और अगर समझे मावा है मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक कीजिए। बेटा लाइक नहीं करते हैं आप लोग, मैं बार बार कहना पड़ रहा है कि लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करेंगे तो फिर बेटा कैसे बजाएगा, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, या हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। भैया हो अगर अच्छा लग रहा है तो लिखो गुरुजी नाइस, गुरुजी सुपर, गुरुजी आयो, गुरुजी वो। तुम लोग कुछ लिखते नहीं हो, जीवित तो हो, अगर जीवित हो तो लिखो। वो कहते नहीं है कि अगर आप जिंदा है तो हाथ उठाए रहे, लोगों को बताए रहे कि हम जीवित हैं, अन्यथा आप अगर बोलना करना सब कुछ छोड़ देंगे तो लोग आपको मरा समझेंगे। जानते हो समाज में उन लोगों की कोई पहचान नहीं होती है जो किसी के काम नहीं आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ लिख कर समझदारी, बेटा बात वही है ना, जो मम्मी पापा नहीं कर पाए वही तो आपको करना है। समाज में अपनी एक पहचान बनानी है। कोई ये ना कहे बेटा कि ये उनका लड़का है, आपके पिताजी जाए तो जो बैठा हो सम्मान से कुर्सी दे कि ये इनके पिताजी हैं। अपनी पहचान अलग होनी चाहिए, अपना नाम अलग होना चाहिए, फिर आप लड़की हो या लड़के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप लड़कियों का आज महत्व है, देख रहे हमारे मोदी साहब ने कितना लड़कियों के योगदान को बढ़ा दिया है। पैट्री आर्टिकल सोच को हटा दीजिए बेटा, और अपनी मम्मी के नाम से अपना पहचान दीजिए। समझ रहे हैं? तो बेटा पढ़ाई करेंगे, जब आप पढ़ाई करके किसी उच्च पद पर बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से अपने नजरिए से समाज को देखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मोहन की 5 वर्ष पूर्व, अच्छा लिखा हुआ है मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र
तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। ठीक है, मोहन की वर्तमान एज बताना है आपका। मोहन की वर्तमान आयु बताओ। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके घर में कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है बेटा, तो मैं फिर बता रहा हूँ, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है MAURYA मौर्य 4583। ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी है बेटा, आप जाइए इसको फॉलो कीजिए। आपको प्रतिदिन क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, प्रतिदिन स्टेटस पे मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक, क्वेश्चन के बारे में, न्यू क्लासेस के बारे में। आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे बेटा। और दूसरी बात, एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस की क्या हो गई हैं, वैकेंसी कंफर्म हो गई हैं। अभी अगर हो सकता होगा तो हम सारी डिटेलें आपको इस वीडियो के बाद में प्रोवाइड करूंगा। कितनी वैकेंसी होंगी, कितनी एज से कितनी एज लेंगे, सब्जेक्ट क्या होंगे, पढ़ाई किस तरीके से करनी है आपको। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, वो सभी बेटा क्लासेस को देखना प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो ये बात थी। चलिए बेटा, इसको हम क्या करते थे, मिटा देते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है हमारी इंस्टा ये आईडी है मौर्य 4583, आप जाइए इसको और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में क्या मतलब है बेटा, बात इस चीज़ की है ना कि आप ही सब लोग करेंगे, हम क्या करें। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, मान लिया उसकी वर्तमान एज थी x, तो x पहले की बात है ना, तो लगाएंगे x - 5। फिर दोबारा निम्न दे रखे हैं x + 9, बात की है और ये दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखे हैं, 15। गुणा करा देंगे, x का x से गुणा कराएंगे आएगा x², x का 9 से गुणा कराएंगे प्लस का आ जाएगा 9x, x का 5 से गुणा कराएंगे माइनस का आएगा 5x, माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे माइनस 9 × 5 = 45 बराबर 15। कोई दिक्कत हो भाई बताओ। तो होगा x² यो चला जाए तो प्लस का बची 4x, माइनस का हो जाए 45 और ये इधर आई तो माइनस का हो जाए 15 बराबर आ जाए 0। ये इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x² प्लस 5 × 5 = 10 का 0 हंसी लगे 1 4 1 5 1 6। ये बेटा क्या हो गई, आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है भैया, बताओ यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई कि गुरुजी यहाँ तक क्या है दिक्कत है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलो भाई लिखते हैं, तो 10 × 6 = 60 और 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, लिखते हैं बेटा, यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 10x माइनस का 6x माइनस का 60 बराबर 0। हमें उम्मीद है कि अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, ये 2 पद ले लेंगे, ये 2 पद ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x + 10 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे 6, जब इन दोनों में 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस का आ जाएगा कितना, 10। बताओ अब यो पद और यो पद क्या है, कॉमन, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 6x - 6 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 10। बताओ भैया यहाँ तक चीजें दिखाई पड़ रही हैं, अच्छा नहीं दिखाई पड़ रही। चलिए बेटा इसको क्या करते थे, हटा देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर ये दोनों पद क्या है, कॉमन है, तो आगे लिखेंगे बेटा दोनों पद कॉमन है, तो एक आ जाएगा x - 6 और दूसरा आ जाएगा x + 10। ठीक भैया, अब दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको मानेंगे x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, और दूसरा लेंगे x + 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -10। ये वैल्यू लेंगे नहीं, ये वैल्यू लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बताइए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसकी प्रेजेंट एज पूछी थी बेटा, वर्तमान आयु का मतलब होता है प्रेजेंट एज।
ठीक है, क्वेश्चन समझ गए बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ाई कीजिए बेटा ढंग से, ठीक है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर मम्मी पापा आपको डांटेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप बुरे बुरे काम करेंगे, तो आप बुरे बुरे काम क्यों ही करें, आप डांट क्यों ही खाएं, इसलिए आप पढ़ ही लें। चलिए बेटा, चलिए ध्यान देते हैं, लिखा हुआ बेटा वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। मान बताना है, की का मान मुताबिक है, तो लिखा हुआ है 0.00 और कई जीरो है, 3 जीरो है और 3 दुई है, लिखा है 0.6। बड़ा खतरनाक सवाल है बच्चों के लिए, अरे गुरुजी का कैसे सॉल्व करिए, है ना। चलो हम बता रहे हैं ना कैसे सॉल्व करी हो, ठीक है, एक एक चीज को लेकर चलेंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.0003 कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, इसको फिर काट देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अच्छा ई का हटा दें, ई की जगह का हम ये लिख सकते 3/5। अब इतना तो जानेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हटाएंगे नीचे, 1 बढ़ाएंगे, 5 जीरो है कि नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यह आएगा 32/1 2 3 4 5 बटे आएगा 3/5, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा का 32 का हम ये लिख सके थे 2 की पावर 5, गुणा करा लो, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है। तो जहाँ 32 लिखा है उसकी पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अच्छा 10 का 0 करते 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 बटे यहाँ लिखेंगे 3/5। भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हो, उनका लागत ना हो तो बड़ी अच्छी बात है। हम एक बड़ा के ब्रेकर बना लिया है और ई के ऊपर लिख दिया है 3/5 और यहाँ लिख दिया है 2/10 की पावर 5। बताओ दोनों सेम टू सेम है, यो लिख दें, हमका लागत यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत ना हुई हमारे प्यारे बच्चों, आंसर आपका आ गया, कुछ नहीं रह गया। इसको करेंगे, लिख सकते हैं 2/10 की पावर 5 गुणे 3/5। ई 5 से यो 5 कैंसिल हो जी, आ जाए 2/10 की पावर 3। इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.008। भैया बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो, आप लोग इनका ना समझे में आवा हुए तो बताओ कि सर जी ये आप नहीं समझ में आ रहा। अगर मेरे प्यारे बच्चों चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को बेटा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन लियो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, अगला क्वेश्चन दे रखे हैं 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, 4 की पावर 65 और पूछ रहा है क्या ये किससे डिविजिबल है ना। ऑप्शन दे रखे 3 17 11 19, इसमें ऑप्शन में हम लिखेंगे 3 11 17 19। चलो भाई यहाँ पर क्या कर लेंगे, 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 4 की पावर 1 + 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3 + 4 की पावर 4, यही तो लिखेंगे। देखो भैया इसको 4 की पावर 61 लिखेंगे, 1 + 4 + 4 चौक 16 + 4 चौक 16 चौको 64 + 4 चौक 16 चौको 64 और फिर क्या करेंगे 4 से फिर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 256। इनको सबको जोड़ेंगे तो 4 की पावर 61 एक का सॉल्व करियो
तो आ जाए 3 4 1। अब यो देखो कि यह संख्या की से डिवाइड हो जाए। एक बार हमने बताई थी कि यह संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगी। हमने बताया था कि अगर 11 का गुणा आप 34 से कराओगे तो यही आएगा। क्यों नहीं, 31 से। पहली संख्या पहले, आखिरी संख्या आखिरी, और दोनों संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यह संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था, छोटा सवाल था, हमने आप लोगों को सिखा दिया। ठीक है, समझ में आ रही बेटा क्लासेस? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहीं तक रखी जाए क्लास, जैसा बताओ आप लोग। आधे घंटे की क्लास हो गई है, जैसा आप लोग बताएं उस तरीके से किया जाए। यहीं तक रखी जाए क्लास। चलिए ठीक है, अगर आप यहीं तक पढ़ना चाहते हैं तो आधे घंटे की क्लास है, हमने करवा दी बेटा। कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम अगली क्लास में ले लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे क्लासेस हैं, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।